साथ ही जो महाराष्ट्र का जो लॉन्ग मार्च हुआ है, इस लॉन्ग मार्च में बहुत सारी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, वीडियो दिखाए, मगर इस वीडियो के अंदर अब हम इस आंदोलन का, लॉन्ग मार्च का जो व्यवस्था है, किस तरीके से किसान पूरा व्यवस्था को जुटाते हैं और क्या क्या व्यवस्था लगती है, उसके बारे में आपको बताएंगे। और उसमें वो सारे विजुअल्स हैं किसानों से जो हमने बातचीत की है, वो बातचीत आपको सुनाएंगे। दूसरा साथियों, इस पूरे आंदोलन के मुद्दे क्या हैं, असल में किन मुद्दों को लेकर के ये आंदोलन हुआ, क्या क्या बातें हैं, इसमें कुछ मुद्दे भी आएंगे और दूसरा व्यवस्था संबंधी सवाल आएंगे। बाकी कुछ मुद्दे और हम एक दूसरे वीडियो में भी कवर करेंगे, 2-3 वीडियो में अलग अलग तरीके से कवर करेंगे। मुख्य बात यह साथियों कि ये जो आंदोलन महाराष्ट्र में होता है, उसके पीछे की रणनीति कैसे बनती, इतने सारे लोग इकट्ठे कैसे निकल पड़ते हैं। हर जगह अनुशासन दिखेगा, हर आदमी अनुशासन में होता है। ये सारी व्यवस्था, इसके साथ में रहने का, रुकने का, खाने का, ये सारा व्यवस्था कैसे बनाते हैं, कैसे जुटाते हैं, इस पर हम साथियों विस्तार से चर्चा करेंगे। हम इस पूरी रैली को कवर करने के बाद पहले दिन में एक मंदिर पे जो रुके थे सारे लोग, और रात में करीब 9:30 बजे करीब पूरा जो ये लॉन्ग मार्च है वहाँ 9:30 बजे वहाँ पहुँचा, रात्रि विश्राम वहाँ पे किया। वहाँ की व्यवस्था हमने जानने की कोशिश की, रात में ही हम वहाँ पर गए, तो हमने जो सारी चीज़ों को देखा वो मैं आपको सारा जो वीडियो विजुअल्स है वो आपको दिखाऊंगा। मोटी बात यह है साथियों, जिसको ध्यान रखना है कि ये संगठन की लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जो हमारे दूसरे प्रदेश के लोग हैं जहाँ इस तरीके का आंदोलन करना चाहते हैं या कर रहे हैं या करना चाहिए, उनको समझने में आसानी होगी कि महाराष्ट्र का लॉन्ग मार्च के पीछे की रणनीति किस तरीके की है, ये समझाने की हम कोशिश करेंगे। तो मैं आपको सीधा लॉन्ग मार्च की जगह पे ले चलता हूँ साथियों हम यहाँ आ गए हैं जहाँ पर ये पड़ाव रुकना है। ये हमारे पालघर के साथी हैं जो पहले से आ गए हैं, और इन्होंने देखो यहाँ पर ये पूरा खाना बनाने का लगाया हुआ है। इनका टीम, बड़ी संख्या में लोग आए हैं, तो ये यहाँ पे खाना बना रहे हैं पहले से आके। आप लोग कब आ गए यहाँ पर? 7:30 बजे। तो 7:30 बजे आए। हाँ, तो ये पहले से प्लान करके लेके आए थे सामान? हाँ, सामान पहले से ही। वो ये कब तक रहेगा सामान, जब तक लॉन्ग मार्च चलेगा? हाँ, जब तक लोग जहाँ जहाँ स्टॉपेज होगा वहाँ आप जाके पहले से खाना पहले से बनाएंगे। तो ये सारा राशन, किराना सब साथ में लेके आए? साथ में लेके आए हम लोग घर से। तो बड़ा तैयारी के साथ आए हैं? हाँ, पूरा तरह तैयारी से। जी जी जी, थैंक यू। साथियों ये सेट के अंदर साथियों के द्वारा पानी की व्यवस्था की गई थी, पीने के पानी की व्यवस्था। ये मंदिर बहुत बड़ा है, इसमें 3 बड़े बड़े सेट थे। हम एक सेट में जाके हम दूसरी जगह फिर हमने देखा यहाँ का व्यवस्था। ये खाने के अलग अलग टीम है, अलग अलग ग्रुप हैं, अपने अपने टीम के लिए ये सारे लोग खाना बना रहे हैं। आप लोग कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं? आप लोग कौन से डिस्ट्रिक्ट से जो सामान लेके आए? निवासा। हम इधर के रहने वाले, इधर के। अच्छा, आपने व्यवस्था की हुई है? रहने वाले थे, हमने ये भोजन की व्यवस्था की है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जो मार्च वाले आएंगे उनका खाने का व्यवस्था? खाने का बंदोबस्त किया है। तो आपने अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए किया कि सबके लिए? कोई जो एक डिस्ट्रिक्ट नेवासा के जो लोग है ना, जी जी, उनके लिए भोजन बनाए। अच्छा, उसके लिए आपने यहाँ व्यवस्था भाकरी, भाजी, भात, ये सब बनाए। जी जी, सब बनाए। हमारे लोग सब बनाए। दाल है? हाँ, वो गरीबी के लिए दाल भात देने वाले हम। दाल भात देने वाले हैं? हो, दाल भात देने। ये तो बहुत सारा बना दिया आपने। हाँ? ये तो बहुत ज़्यादा नहीं है। कितने लोगों के लिए? ये 2000 लोगों के लिए। 2000 लोगों के लिए? और बाकी लोगों का चालू है, उधर इधर सबका चालू है। 2000 लोगों का आपने बनाया? हाँ, आपने बनाया 2000। आप ये कितने लोगों का खाना बना रहे? 550। 550।
आप बना रहे खाना? ये मोर्चे में कांग्रेस चलते आ रहे हैं ना। अच्छा अच्छा, तो कुछ अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज बना रहे हैं कि जो भी आएगा वो खाएगा? हमारे जो विभाग में है ना हाँ। वो खाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप लोगों ने ये खाने की व्यवस्था की हुई है? हाँ। सामान ये सब पहले से लेके आए? हाँ, कितने लोगों का खाना बनाया होगा? 550। 550। आप कहाँ से आए हो? ढालू से ढालू? हाँ, ढालू जिला है क्या? जिला पालघर। पालघर? हाँ, तो आप अपने लोगों के लिए अलग से खाना बना रहे क्या? हाँ, ये हम 25 26 आदमी है, 26 आदमी के लिए बना रहे हैं। कितने आदमी है? 26। 26? हाँ, अच्छा, उनके लिए आप अलग से बना रहे हैं? हाँ, अलग से, सब अलग अलग से। सब अपना अपना अलग अलग है? हाँ, ये गाड़ी आप लेके आए हाँ, हैं? हाँ, आपका लोग उसमें पैदल आ रहा हाँ, होगा? पैदल आ रहा है। जी जी जी। आप लोग के कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं? पालघर। पालघर? कितने लोगों का खाना बना रहे हैं? 100 लोगों का? 100 150 200? वो अलग बना रहे हैं, उनका अलग टीम होगा? अच्छा अच्छा, तो सामान सारा गाड़ी में लेके आए पहले से? आप लोग कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं? आप लोग बांधतम? अच्छा अच्छा, बांधतम कामगार? बांधकम। तो आपका टीम पीछे है? नहीं, ये बांधकाम कामगार वाले, जी 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 उनका ये यूनियन है। जी जी जी। बांधकाम जो है, अच्छा, यूनियन है। वाले है ये। अच्छा, यूनियन वाले हाँ, हैं? यूनियन वाले, C2 वाले हैं? सीपीएम यूनियन वाले। अच्छा अच्छा बरोबर ना? अच्छा अच्छा, तुमचे युनियन असेल ना सीपीएमचे? हाँ हाँ, यूनियन C2 यूनियन है। अच्छा, ये वाले हैं। तो आप कितने लोगों का खाना बना रहे हो? ये 1000। 1000 लोगों? हाँ, 1000। 1000 लोग। तो ये आप हाँ, इधर 1000 लोग का बनने का है वो। 1000 बनाने का? ओ, ये सामान पूरा गाड़ी में है? ये गाड़ी में। ये दोनों तीनों दिन गाड़ी रहेगा साथ में? हर टाइम पे खाना बनाएगा? जहाँ आगे पहुँचेगा तो आप पहले पहुँचेगा? तो आप पहले बार मार्च में भी ऐसे ही किया था? जो भी लॉन्ग मार्च अभी तक हुए हैं ऐसे ही हुआ है? ऐसा ही हुआ। राइस बनाया अभी। अच्छा, राइस बना दिया। और क्या बना रहा है? ये क्या बना है? दाल बन रहा है? अच्छा, तो ये चावल बना दिया। वेरी गुड। आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो? परभनी। परभनी। तो ये जो खाना लेके आए हो आप, ये अपना आपकी टीम के लिए व्यवस्था करके लेके आए हो? और टीम के लिए कितना लोगों का खाना बनाया होगा आपने? 25 लोगों का खाना है। अच्छा, आपकी टीम के 25 लोग हैं? और 25 भी, और जो जिनके पास नहीं है वो भी, उनके लिए भी जो हमारे पास मिल बांट के खाएंगे सब लोग। अच्छा, जितना है मिल बांट के खाएंगे। हाँ तो ये गाड़ी आपकी जब तक मार्च चलेगा साथ में रहेगा? हाँ, साथ में रहेंगे। तो जहाँ मार्च आने वाला उसके आगे जाके आप खाना पहले से बनाओगे? हाँ। चलो चलो, थैंक यू। इस प्रकार से साथियों, जितनी गाड़ियाँ थीं उतनी टीमें थीं, उतनी जगह खाना बन रहा था। मैंने सबको कवर नहीं कर पाया हूँ, रात का वक्त था और ये देख रहे 9:30 बजे का टाइम था। यहाँ पे मोर्चा अब आया, इस टाइम पे आया। यहाँ थोड़ा अंधेरा था, मोर्चा 9:30 बजे रात को वहाँ पहुँचा। इसके बाद साथियों, हम फिर दूसरे दिन सुबह जब गए तब हमने फिर उजाले में ये सारे वाहनों को कवर किया। आप देख पा रहे होंगे, हमारा आकलन है कि ये वाहन जो है 150 से 200 के बीच में होंगे। यानी ये कह सकते हैं कि 150 से 200 के बीच के गांव के लोग, ग्रुप्स के लोग इस मोर्चे में, इस लॉन्ग मार्च में शामिल थे। हर गाड़ी के अंदर पूरा व्यवस्था
राशन का व्यवस्था, कपड़े, सारा एक गाड़ी के अंदर था उनके ग्रुप के हिसाब से। वो ये सारा व्यवस्था उन्होंने अपने आप किया हुआ था, अपना अपना कलेक्शन करके, अपने गांव से राशन इकट्ठा करके। अभी आएंगे और वो लोग खुद ही बताएंगे ये सारा। और ये सीन तब का है जब जो है दूसरे दिन सुबह जैसे पहुँचे। ये वाला मेन रास्ता है जो मेन रोड आता, उससे थोड़ा अंदर है मंदिर। अब यहाँ आप देख पाएंगे ये सारे वाहन बहुत दूर दूर तक, बहुत बड़ा है मंदिर परिसर, जिसमें चारों तरफ वाहन खड़े। मैंने कुछ विजुअल्स आपको दिखा रहा हूँ। तो ये व्यवस्था थी इस पूरे लॉन्ग मार्च के साथ में। ये वाहन भी साथ में चल रहे थे, पीछे पीछे सारी गाड़ियाँ चल रही थी, जिसके अंदर व्यवस्था थी। जैसे जहाँ लॉन्ग मार्च पहुँचा उसके पहले 3 घंटे 4 घंटे पहले ये गाड़ियों और ये टीम पहुंचती थी वहाँ, और खाना बनाने का व्यवस्था, पकाने का व्यवस्था शुरू कर देते थे, ताकि लॉन्ग मार्च के जैसे लोग पहुँचे उनको खाना मिल सके। और दोनों टाइम की व्यवस्था इसी तरीके से इन्होंने बनाई हुई थी। क्या बनाया आज सुबह? चावल और दाल। अच्छा, चावल और दाल। ये क्या दिख रहा है? उसमें तोंदली डाला है और फ्लावर। आपसे थोड़ा ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो मोर्चा शुरू होता है, जैसे ये दोबारा शुरू हो रहा है, तो ये आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं? हम पालघर डिस्ट्रिक्ट, पालघर से है, गुजरात को लग के। हाँ, तो आप ये थोड़ा समझाइए कि जैसे आपको कॉल होता है कब लॉन्ग मार्च होने वाला है, तो पूरा योजना कैसे बनाते हैं? योजना ये कि जो उधर के किसान लोग हैं अभी तक वो खेती मतलब कर रहा है, पर उनके नाम पे ज़मीन नहीं है। तो हर बार गवर्नमेंट ऐसा आश्वासन देता है कि हम करके देंगे, पर वो हुआ नहीं है। आज तक वो ज़मीन हमारे नाम पे नहीं हुआ है। तो इसके लिए हमारा ये है कि हमारा ज़मीन नाम पे होना चाहिए। इसके लिए हम कभी भी कॉल आता है किसान सभा का तो हम ये आंदोलन में आ जाते हैं। तो आप जैसे आप मतलब जैसे आपने सामान कहाँ से इकट्ठा किया होगा? हमने सब जन ने पैसा निकाल के, सब जन ने 500 रुपये निकाला, उसमें से चावल दाल सब और भाड़े का ये सब जो गैस सगड़े वगैरह भाड़े का लेके हम आ गए हैं। सब जन ने वर्गनी किया है 500 रुपया। अच्छा, सब किसान लोगों ने। आपका जो गांव का टीम है पूरा, सारे लोगों ने हाँ पैसा इकट्ठा किया। एक जन ने 500 रुपया निकाला और किसी के पास पैसा नहीं है तो उन्होंने पैसा नहीं दिया, पर वो भी आए हैं ऐसा। जी जी। जो दे सकता है उसने 500 रुपया दिया, और किसी के पास नहीं है, जो एकदम गरीब किसान है वो भी आया है, उसके पास पैसे नहीं वो भी आए हैं आंदोलन में। जी जी जी। तो ये जैसे आप लोगों को जो समझाते हैं कि आप चलना है वहाँ, तो उसमें मुद्दे क्या क्या हैं जो खास तौर से समझाते हैं? हमारे उधर बहुत सा हमारे पालघर डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट का ज़मीन है जो हमारे कब्जे में है। मतलब बहुत साल हो गया हमारे कब्जे में है, वो नाम पे नहीं हुआ है। और फॉरेस्ट का भी कुछ ज़मीन है, अभी तक उसमें जो नाम पे कुछ हुआ है पर कम हुआ है। मतलब कब्जे में 2 एकड़ है और खाली 10-20 गुंठा है नाम पे हुआ है, ऐसा है। और दूसरा जो साहूकार का ज़मीन है, मतलब इधर रहते ही नहीं है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में तो नहीं है, कोई आउट ऑफ कंट्री में है, दुबई में, उधर उनके नाम पे इधर हमारा 7-12 जो हम खेती कर रहे हैं, कस रहे हैं, जो खेती उगा रहे हैं, तो उसका जो नाम है 7-12 वो उनके नाम पे निकल रहा है। वो बाहर देश में रहते हैं, अभी तक वो ज़मीन हमारे नाम पे नहीं हुआ है। इसके लिए हम अर्जी किया है तहसीलदार में, जिलाधिकारी को, पर अभी तक नाम पे नहीं हुआ है। इसके लिए हम ये आंदोलन में आए हैं। जी जी जी। ये सारे सवाल हैं जिनको लेकर के आए हैं। हाँ हाँ। अभी क्या उम्मीद है आपको, क्या होने वाला है? अभी आज कुछ मिनिस्टर आने वाले हैं, तो उसमें से कुछ बात करके कुछ हल निकलेगा, ऐसा हमारा आशा है। नहीं तो क्या हम आगे जाने के लिए रेडी है। जी जी जी। कुछ भी घर पे ज़मीन जो है हमारे जो किसान कस रहे हैं उनके नाम पे होना चाहिए, हमारा ये है, मतलब वो मांग है। जी जी। इसके लिए सरकार के लिए आए आप? हाँ हाँ, सरकार ने हमारा जो मांगी है वो मान्य करना चाहिए, और ज़मीन जो है हमारे किसान के नाम पे होना चाहिए। जी जी। जो जोत रहा है उसके नाम से होना चाहिए? हाँ, जो जोत रहा है उनके नाम से होना चाहिए। जी, थैंक यू। आपका नाम क्या है, कहाँ से आए आप? मेरा नाम है सुनील यशवंत सुबे है। हम लोग पालघर, महाराष्ट्र से, पालघर ज़िले से आए हैं। ये आप जो खाना वगैरह है लेके आए हैं, इसको कैसे आपने कलेक्ट किया, कैसे इकट्ठा किया, ये पूरा व्यवस्था कैसे बनाया? ये खाने का इंतज़ाम हम लोगों ने, जितने भी लोग आए हैं, हर घर से एक किलो या 2-2 केजी
बना के सब एक ही जगह इकट्ठा करके हम लोग बोरी में भर के हम लोग खाने की व्यवस्था का बंदोबस्त किए हैं। मतलब जो भी खाना है आपने राशन इकट्ठा किया है? राशन इकट्ठा करके हम लोग बंदोबस्त करके आए हैं। हाँ। गाड़ी भी आप भाड़े से लाए होंगे? गाड़ी भी भाड़े से लाए हैं। भाड़े का इंतज़ाम हम लोगों ने जितने भी हम लोग आए हैं उन्हीं से निकाल कर कलेक्शन करके हम लोग भाड़े से लाए हैं। खुद के लिए खुद ने ही खर्चा किया है सब। एक्चुअल मुद्दा क्या है? आपका सवाल क्या है जिसके लिए आप आए? हम लोग हमारा सवाल ये है, जो भी आज महसूली कानून जो चल रहा है हमारे थाने पालघर ज़िले में, इतना बहुत बड़ा ज़मीन जा रहा है बड़े बड़े केंद्र शासित प्रोजेक्ट के खिलाफ वजह, तो हम लोग बेघर ज़्यादा तौर पर हो जा रहे हैं। ज़बरदस्ती से महसूल डिपार्टमेंट जो है हमारे इधर किसानों का जो मकाने हैं या खेती है उसके ऊपर बुलडोज़र घुमा रहे हैं। तो मतलब यह है कि हम लोग भी इधर के आदिवासी लोग हैं या मूल निवासी हैं, फिर भी हम लोगों के ऊपर इतना प्रशासन क्यों ऐसा कर रहा है जुल्म, और हम लोगों को पसंद नहीं। दूसरी मांग ये है, जब हम लोग ग्रामीण जंगल एरिया से आए हैं तो उधर हम लोगों को उधर निर्वाह के लिए जो भी वन ज़मीन है, ख़ास तौर पे वन ज़मीन जो 2005 से जो भी हुआ है कानून के तौर पर 10 एकड़ हमको ज़मीन मिलना चाहिए, और अभी तक शासन ने हम लोगों को मंजूर नहीं दिया है। वो भी दी है 2 गुंठा 3 गुंठा या 5 गुंठा ऐसा करके हम लोगों को वो कानून का 3 तरह बना के कुछ हम लोगों को अच्छी तरह से न्याय नहीं दिया है। इसके लिए हम लोग इधर तक आए हैं। महसूल मंत्री जो है अपना महाराष्ट्र का महसूल मंत्री, उसी के हाथ में जो भी अपना ज़मीन का जो भी कानून है वो उसी के हाथ में है, तो हम लोगों को सरकार ने न्याय देना चाहिए, इसके लिए हम लोग आए। आप लोग कहाँ से आए हो? हम तलासरी से आए हैं, जो कि पालघर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो हम प्रॉपर तलासरी से हैं। आपका क्या सवाल है, क्या मुद्दा है? सवाल तो वही है जो पिछली बार रखे थे, सब वही जो ज़मीन से रिलेटेड है। जो अगर हम बात करें जो जंगल की ज़मीन है जिसके ऊपर पहले से ये लोग, हम आदिवासी लोग जो हैं वो पहले से ज़मीन मतलब जो वहाँ पे खेती कर रहे हैं, तो वो ज़मीन बहुत से शेतकारी ऐसे हैं, बहुत से किसान ऐसे हैं जिनके नाम पे अभी तक नहीं हुआ है। तो हमारी डिमांड यही है कि वो पूरी तरह से मतलब हमें मिल जाए और उसके ऊपर एक राइट मिले, कि जिससे कि हम एक अच्छा जीवन जो है या फिर हमारा जो उधर निर्वाह उसी के ऊपर रहता है, तो वो हम कर पाएँ, इसीलिए वो एक डिमांड है। उसके बाद ये सामान का जो आप लेके आए हैं, ये सामान कैसे कलेक्ट किया आपने, कैसे व्यवस्था किया? ये सामान तो पूरा जो है वो गांव है हमारा, तो वहीं से हम लेके आए हैं, क्योंकि वो ये सामान जो है पूरा, तो ये लाने के लिए हम अलग अलग, जैसे कि पिकअप है, आइसर है, अगर बड़े ट्रक की बात करें तो इस तरह से हम आए हैं यहाँ पे, और इसी तरह से ये सब पूरा जो सामान है वो लेके आए हैं। तो आप पूरा 3 दिन का सामान लेके आए, 3 दिन का व्यवस्था करके आए? 3 दिन का पूरा व्यवस्था करके आए। आखिरी तक रहेंगे जब तक मुद्दा होगा? हाँ, जब तक क्लियर नहीं हो जाता तब तक हम यहाँ पे रहेंगे। अब जैसे कि आज आ रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर क्या डिस्कशन होता है उसके बाद हमारे जो सीनियर्स हैं वो किस तरह से बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आगे की रणनीति क्या रहेगी, उसके हिसाब से बाद में हम आगे बढ़ेंगे। ये जो लॉन्ग मार्च निकला है, हाँ। इसमें ये सारा व्यवस्था, जैसे कॉल हुआ कि लॉन्ग मार्च होना है, हाँ। तो आपने ये सारा व्यवस्था कैसे जुटाया, कैसे पूरा योजना बनाया? योजना बोला तो हमारा आदमी ये है ना, आमदार है, सब उनसे उनके बाद किया, सूचना किया, उससे सब योजना के साथ किया, उसने किया। हाँ। ये आपने राशन कैसे इकट्ठा किया? ये राशन के बाद बोला अपना घर से जो रेशनिंग गाड़ी से लेके आया, उधर से ही पालघर घर से कलेक्शन किया, घर पे 5 किलो ऐसा सब घर से 5 किलो लिया। लिया। किसने मदद किया? कुछ डाल दिया,
ऐसा थोड़ा थोड़ा मदद किया है। हर साथी ने हाँ। सब कलेक्शन कर सब दे दिया, हाँ। उस गाड़ी में डाल के अपना अपना सुविधा से लेके आया, यहाँ पे लेके आए। और फटी भी हाँ, बनाने के लिए घर से ही लेके आए। अब गाड़ी भी लेके आए, गाड़ी पे लेके आए, हाँ, तो सारा व्यवस्था गाड़ी में लेके आए थे। गाड़ी में इसमें सारा जो कलेक्शन है, राशन है, पैसा है, वही होशो सारा से आपने खुद किया है। हाँ, खुद किया। और उनको मोबिलाइज करके यहाँ तक लेके आए। हर साथी अपने स्वयं स्फूर्ति से यहाँ अपना सामान लेके यहाँ पहुँचा है और यहाँ पे सब व्यवस्था खुद की करते हैं, खुद के कहीं से स्पॉन्सरशिप नहीं लिया हुआ है। ये आपका ये देखो, हाँ ये दिखा ये काढ़ा सारे 600 आदमी 600 ले गए। सब आदिवासी हाँ मुझे आज पाल करिए क्या बनाया खाना? खाना चावल और दाल, हाँ चावल और दाल, बाकी दूसरा कुछ। तो अभी ये बनाया फिर भी रहेगा। कल भी जब तक मोर्चा रहे तब तक ये सुविधा करके आ, दिन में 2 बार हमारा मानने पूरे नहीं करेगा तब तक हम यहाँ पे ही रुकेंगे, तब तक हम चलेंगे। जाएंगे नहीं, चले नहीं जाएंगे। नहीं चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, चलता जहाँ चलेंगे एक खासदार के लोनी तक आएगा, इधर करेगा, उधर बुलाएगा, उधर का मुद्दा क्या है? एक्चुअली आपका सवाल क्या है? सवाल वाला तो वन जमीन का जमीन नाव पे करने के लिए जमीन है। वन जमीन में जो उनका पुश्तैनी अधिकार है वो कहीं निकाल दिया हुआ है कागज पे, तो वो जमीन उनके नाम पे हो जाए, यही इनकी पहली मांग है। जमीन नाम पे हो जाने चाहिए। अभी फॉरेस्ट खाते का जमीन है, फॉरेस्ट खाते का जमीन है, तो हमारे जो जीपीएस मशीन लाता है ना, वो जो जीपीएस से ये करेगा, ट्रैकिंग कर रहे हैं। हाँ, तो उसमें हमारे ऊपर ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 गुंठा ऐसा 4-10 गुंठा उतना ही देगा। हमारा ये है कि पूरा कम से कम जितना 1 एकड़, 2 एकड़, 5 एकड़ उतना नाम पे होना चाहिए, वो होता नहीं। और जो ये 2-3 पीढ़ियों से हाँ हमारे पास कब्जे में है, वो नाम पे होता नहीं, तो नाम पे होना चाहिए, वो होता ही नहीं। ये साल तो हमारे जो जमीन है ना, लगभग हम लोग हमारा 100 साल से हम लोग जमीन कस रहे हैं, तो वो जमीन है, साहूकार लोग बोलते हैं कि हमारे नाम पे है। अभी इतने साल से हम लोग उसको कस रहे हैं, तो हमारे नाम पे होना चाहिए, ये हमारा विचार है, मांग है। और उसका हम पीक पाने का हर साल में ये भर देते हैं, फॉर्म भरते हैं और टैक्स भी भरते हैं, टैक्स भी ऐसे है। तो इतने साल से तो हमारे ऊपर नाम पे होना चाहिए, ऐसा हमारा ये है। जमीन का मुख्य सवाल है। हाँ, जमीन का ही मुख्य सवाल। हाँ जमीन का है, और किसी का राशन कार्ड का भी है, कोई अभी में नाम नहीं हाँ नाम नहीं है। वो जात पलटने का दाखला लेने के लिए जाएगा पालघर जिले में, तो बोलता है क्या ये कागज लाओ, वो कागज लाओ। अभी गरीब आदमी मजदूर करके खाता है, उसके पास मिलता नहीं तो करेगा क्या? 10 चक्कर कहाँ काटेगा? हाँ, सरकारी अभी सरकारी काम में जाएगा तो बोलेगा चलो आज ये कागज नहीं है तो वो लाओ, वो नहीं तो वो, उसका उसमें ही 3-4 महीना निकल जाता है, बाद में वो परेशान होके जगह पे बैठ जाता है। इसके वजह से जो आदिवासी बच्चे लोग है पढ़ाई करते हैं 12वीं तक, बाद में फैसिलिटी नहीं मिल पाती, पूरे जो आगे जा नहीं सकते हैं। यह हमारा अभी जो पीढ़ी आया उधर आदिवासी है, पहले से इधर ही है, तो उसको जात पलटनी वो भी देना चाहिए, और जमीन का भी है, वो भी नाम पे होना चाहिए। नाम क्या है? बाबा साहेब कुंडबा शंगल, जी आप कहाँ से आए? कोतुल वागापुर। अच्छा, ये आपने व्यवस्था कैसे बनाया ये खाने वाला? खाने वाला आप बोलो साहब, सबके बने का बनाया। ये जो खाना हमने बनाया, जो पूरा जो कामगार है, इन्होंने हम सब ने कंट्रीब्यूशन करके ये जो मटेरियल इकट्ठा करके ये जो हमारे बनाने वाले उनके हाथ में दिए हैं, और उनको बोला है कि जो जहाँ तक लॉन्ग मार्च जाएगा वहाँ उनके जो ठिकाने रहेंगे, वो ठिकाने में वो आप उधर बना के हमारे कामगारों को खिलाओ।
इसका जो राशन घर घर से इकट्ठा किया कि नहीं नहीं नहीं, हमने पैसा एकत्र करके हमने राशन की दुकान से पूरा इकट्ठा किया है। ये खाना क्या बनाया आज? आज ये उड़द की दाल है और चावल है, सफेद चावल है। तो आमटी बन रही है। आमटी क्या है? आमटी, और इनको आमटी बोलते हैं हम, आमटी बोलते हैं, उड़द की आमटी, दाल को हम आमटी बोलते हैं। बाकी देश के लोगों को बताइए आमटी कैसे बनती है। वो हमारे आचार्य बताएंगे। इसको हिंदी बात नहीं आती। आप बोलिए, जिस भाषा में बोलते बोलिए। हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक और हल्दी पाउडर, कच्चा आम, कच्चा आम, धना पाउडर, उड़द दाल, सब मिला के बने। और क्या बनाया? चावल बने। ये दाल बनाई और चावल। हाँ। वही आखिरी तक रोजाना बनाएंगे आप? ये बदल के। हाँ, बदल जब तक चलेगा तब तक आपका खाना चलेगा। हाँ। चटनी काहे की है? लहसुन मिर्ची, शेंगदाना मिर्च, हम भी खाते हैं, कभी कभार इसको बनाते हैं। साथियों, एक बात और सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरे लॉन्ग मार्च में महिला पुरुष सभी बहुत ही अनुशासित दिखे। हर जगह आपको लाइन मिलेगी। देखो, खाना यहाँ चालू हो गया, महिलाओं की अलग लाइन दिखेगी, पुरुषों की दिखेगी, और सब लोग डिसिप्लिन में देखेंगे। और खाना कहीं भी बैठ के खाना खा लेते हैं। कोई ऐसी नहीं कि एकदम से कुछ ऐसी जगह चाहिए। सब जगह आपको क्यू में लोग दिखेंगे, कहीं कोई अव्यवस्था नहीं दिखेगी। सब लोग अपने ग्रुप के सेंटर पे खाना खाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ भाग रहा, कोई वहाँ भाग रहा। बहुत ही वेल डिसिप्लिन मेंटेन करके पूरा आंदोलन। देखो, ये महिलाओं की लाइन लगी हुई है, पुरुषों की लाइन लगी हुई है, कहीं किसी तरीके की अराजकता नहीं दिखी। बहुत ही डिसिप्लिन, जो नॉर्मली जहाँ इकट्ठे लोग होते हैं वहाँ दिखता है। देखो, यहाँ सब लोग वेट कर रहे हैं, अभी खाना मिलने वाला है, तो सभी लोग बिल्कुल क्यू में लाइन में खड़े हुए हैं। दूसरा साथियों, यहाँ से अब उनके जो आदिवासी क्षेत्रों के पारंपरिक नृत्य हैं वो बहुत जगह, सभी जगह लगभग देखने को मिले। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको आप सुने। और ऐसे बहुत सारी टीमें थी, बहुत सारी टुकड़ियाँ थी जिन्होंने इस नृत्य को रेगुलर, जब तक कार्यक्रम चला, जब तक वहाँ पे लोग रहे, निरंतर इनके कई कार्यक्रम चलते रहे, जिससे सारे लोग देखते रहे और उसमें व्यस्त रहे। साथ ही इस मंदिर परिसर में कुछ झूले लगे हुए थे। गार्डन बना हुआ था, उसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के झूले लगे हुए थे। हमें देखेंगे यहाँ पे कि सारे लोगों ने, ख़ास तौर से महिलाओं ने, जो वृद्ध महिलाएं हैं, जो आदिवासी बहुत ही इंटीरियर क्षेत्रों से आए थे, सभी ने इसका फुल एंजॉय लिया। आप देखेंगे सभी लोग झूलों पे झूल रहे हैं, खूब मस्ती कर रहे हैं। इस आंदोलन में किसी भी तरीके की कहीं निराशा नहीं दिखी, हताशा नहीं दिखी। सभी जगह खुशी का माहौल था। सभी लोग एंजॉय करके इस आंदोलन में शामिल थे। देखो, ये बुजुर्ग महिलाएं हैं जो, और ये मैं आपको कुछ ही सीन दिखा रहा हूँ। ये पूरे टाइम, सुबह से लेके पूरे दिन ये झूले बिल्कुल बंद नहीं रहे। इसमें बड़े बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, सभी लोग निरंतर इस झूलों के साथ झूलते रहे। तो ये भी एक तरीके का एक सांस्कृतिक वो है, समझ है कि आंदोलनों के अंदर एक लड़ने का जुनून, खुशी, एकता, सब तरीके का जो है उत्सव मनाते हुए ये लॉन्ग मार्च चले हैं। तो ये बहुत सारी जानकारी जो मैंने आपको दी है, मुझे उम्मीद है कि आपके काम आएगी। और भी कुछ जानकारी हम कुछ वीडियो में, इंटरव्यू जो किए हैं वो आपको दिखाएंगे। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स।